धौलपुर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाए गए। इस अवसर पर भव्य पदयात्रा और भारत पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने गांधी पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करके इसके बाद उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर श्री निधि बेटी ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और उनकी एकता व देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि भारत पर्व हमारी सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 का निर्माण कार्य पूरा होकर लगभग 3 वर्ष पहले उद्घाटित हो चुका था, लेकिन आसिंद कस्बे के बीच 700 मीटर का हिस्सा तकनीकी कारणों से अधूरा रह गया था। शनिवार को प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के सहयोग से यह रुका हुआ काम फिर से शुरू कर दिया गया। हाईवे की सीमाओं में आने वाली भूमि अव्याप्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। स्थानीय नागरिक ने बताया कि लगातार 3 वर्षों से बंद पड़ा यह कार्य आमजन के लिए परेशानी बना हुआ था। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार में सड़क निर्माण कार्य तेज गति और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ हो रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नटनी का 12 पुलिस चौकी पर यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। पुलिस टीम ने सड़क सुरक्षा के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने, हेलमेट के बिना वाहन चलाने और 3 सवारी बैठाने वाले लोगों के चालान काटे हैं। हेड कांस्टेबल श्री योगेंद्र ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। चालान काट दिए थे 8। अच्छा सर। और जुर्माना इस हिसाब के आदेश अनुसार वाहनों के चालान किए जाते हैं। कुछ कोई आरसी का, कोई हेलमेट का, 3 सवारियों के चालान किए गए। सर, हाल ही में जैसे प्रदेश में जो दुर्घटनाएं बढ़ने लगी है उसको देखते हुए भी सतर्कता बढ़ती है। वो दुर्घटनाएं हो रही हैं एक्सीडेंट से, उनको देखते हुए सीट बेल्ट के चालान किए जा रहे हैं और हेलमेट के चालान किए जा रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बालोतरा जिला मुख्यालय पर भव्य बाइक रैली और जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से शहीद भगत सिंह सभा स्थल तक बाइक रैली के रूप में हुई, जिसे सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल, पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भुवनेश्वर सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरे देश में वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती को वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने इसे समारोह के रूप में पूरे राजस्थान में मनाने का निर्णय लिया, पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से वंदे मातरम हमारे लिए गौरव की बात है, जो जिसमें राष्ट्र वंदना है, मातृभूमि की वंदना है, इस भारत भूमि की वंदना करने का काम है। आज़ादी के समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे युवाओं में जोश भरने के लिए, हमारे महापुरुषों में जोश भरने के लिए, जनता में जोश भरने के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा था। और इस गीत के गायन मात्र से मनुष्य में, व्यक्ति में एक ऊर्जा पैदा होती है, देश के प्रति एक प्रेम भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे राजस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इसको 150वीं जो वर्षगांठ है वो समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और पूरे देश भर में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस हर लोगों की जुबान पर ये गीत आएगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उसका राष्ट्र के प्रति भाव पैदा होगा। इस देश में इस गीत में है ना, जो शब्द है वो एक-एक शब्द यदि व्यक्ति पढ़ ले, एक-एक शब्द अपने जहन में उतार ले तो एक राष्ट्रभक्ति का एक व्यक्ति बन सकता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति बन सकता है।